सुप्रभात, मेरा नाम मयंक है। मैं कक्षा 10वीं के सबका छात्र हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर बांध सीतामढ़ी से आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने प्रिय प्रश्न के साथ, जो किस प्रकार से है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम तो हम लोग सभी जानते ही होंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है। क्योंकि एक छोटा सा कथन भी मनुष्य के जीवन में अगर उसके अंदर प्रभाव पड़े, उनके दिल पे उसके अंदर से गहराई में उसे ले ले, उसके जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। उसी प्रकार से एक घटना है। एक बार की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत गहन चिंतन में बहुत सोच विचार कर रहे थे और बहुत परेशान थे, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठे हुए थे। पेड़ पूरा बर्फ से लदा हुआ था। अचानक एक कौवा वहां पे उड़ता हुआ आया और उस पेड़ पे बैठ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई प्रभाव नहीं। वो अपने एकदम, उनका चित्त भी शांत नहीं था और बहुत परेशान दिख रहे थे और कुछ सोच विचार में पड़े हुए थे, और दिन का आधा समय उसी सोच विचार में व्यस्त कर चुके थे। अचानक कौवा आता तो वो पेड़ पे हिलडोल करने लगता, मतलब कि एकदम उछल कूद मचाने लगता है। अचानक क्या होता है कि वो पेड़ के कुछ बर्फ के टुकड़े उनके सिर पे आके गिर जाते हैं। तो उनकी जो चिंतन वाली समस्या रहती है, वो उस पर विचार करते रहते हैं, वो वाली समस्या टूट जाती है। मतलब कि वो जो सोच विचार में पड़े रहते हैं, उसी समय वो भंग हो जाता है गिरने के कारण। फिर अचानक मुझे समझ में आता है, अरे मैं किस सोच में पड़ा था। तो मतलब कि अपने समय का मैंने ध्यान ही नहीं रखा। मैंने अपने दिन के आधा से ज़्यादा वक्त इसी पे सोच विचार में व्यर्थ में गवा दिए। और वो धन्यवाद देते हैं उस कौवे को और कहते हैं कि ये कौवा मेरे लिए ईश्वर के समान है, क्योंकि इसने मेरे समय को बचाया है। और जानते हैं, उन्होंने ये भी कहते हैं कि समय से मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है, और इसने मेरे समय को बचाया है। और मन ही मन उसे धन्यवाद देते हुए वो चले जाते हैं। ये कहानी तो एकदम छोटी है, लेकिन हमें शिक्षा बहुत अधिक देती है कि जीवन में अगर हमको अच्छा बनना है, अगर कुछ कामयाब इंसान बनना है, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो हमको सबसे पहले हमारा पहला कदम होगा कि मैं अपने आप को पहले सबसे अच्छा बनाऊँ, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से। इसीलिए हमको सब सर्वप्रथम समय का सही ढंग से प्रयोग में लाना होगा, सही ढंग से उसका निर्धारण करना होगा, समय का सही ढंग से उसका यूज़ में उपयोग में लाना होगा, और अपने दिनचर्या को उसी रूप में ढालना होगा, जिस कारण हम आगे चलकर कुछ अलग स्थान या बहुत ऊंचे पद पे भी जा सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समय को सही ढंग से पकड़ा है, समय का सदुपयोग समझा है, समय को उपयोग में लाया है, वही व्यक्ति महान बना है। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम अंबानी ले लेते हैं या महात्मा गांधी ले लेते हैं, तो उनको कुछ, अगर हम उनकी गहराई में जाए तो समय को उन्होंने बहुत पकड़ा है। हम देखते हैं कि अंबानी इतने अमीर हो गए, हम सोचते हैं कि वो इतने धनी कैसे हुए, तो धनी पे ही दिमाग चलाता है। हम ये सिर्फ कोई सोचे हैं कि उन्होंने समय को कितने पकड़ा होगा, एक एक समय उन्होंने मेहनत किया होगा, कष्ट किया होगा, एक एक क्षण को उपयोग में लाया होगा, तो आज इस मुकाम पे। उसी तरह से महात्मा गांधी भी, दुनिया के हर एक कामयाब व्यक्ति, कोई भी कामयाब व्यक्ति हुआ है तो सबसे पहले वो समय को पकड़ा है। अगर वो समय को पकड़ लेता है तो सही में वो महान बनता है। इसीलिए हमें समय का सही से उपयोग करना चाहिए। इस पेयर पर्सन से यही उद्देश्य है कि हम सही से समय का प्रयोग में लाएं और उपयोग करें समय का। वैसे हम जान रहे हैं कि अभी हम कोरोना वायरस से पीड़ित है और घर पे बैठे हुए हैं। हम सभी, ये लोग सब, बहुत सारे लोग सब कोरोना वायरस की समस्या से पीड़ित है और घर पे बैठे हुए हैं। समस्या के कारण हम ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम समय का सही से उपयोग करें। समय हम शेड्यूल बना लें समय का, सही ढंग से उसको सारणी बना लें समय का, और उसको में प्रयोग में लाएं, जिस कारण हमको कोई समस्या भी नहीं आएगी और हमारा काम भी सही ढंग से होगा। इसीलिए समय का सही ढंग से उपयोग करें और घर में स्वस्थ रहें और घर से बाहर ना निकले, और जो सरकार द्वारा नियम है उनका पालन करें। और धन्यवाद।